अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय चैनल। तो स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं मलेशियन इंटरनेशनल स्कॉलरशिप के बारे में, जिसको हम MIS स्कॉलरशिप भी कहते हैं। अब ये स्कॉलरशिप ओपन हो चुका है, जिसमें आप 13 जून 2025 तक अप्लाई कर सकते हो। ये स्कॉलरशिप जो है ना, मास्टर के लिए भी अवेलेबल है और PhD के लिए भी अवेलेबल है। अब जो भी स्टूडेंट इसमें मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहता है या PhD के लिए अप्लाई करना चाहता है, किस तरह से अप्लाई करनी है, कौन अप्लाई कर सकता है, नहीं कर सकता, बेनिफिट्स क्या है, A to Z ईच एंड एवरीथिंग आपको इस वीडियो में बताऊंगा। अपनी वीडियो को एंड तक देखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसका लिंक जो मैंने यहाँ पे ओपन किया हुआ है, ये लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मजीद कोई भी क्वेश्चन है आपके, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अब यहाँ पे लिंक आपको गिवन होगा, उस पर क्लिक करोगे, जैसे कि वेबसाइट मैंने ऑलरेडी ओपन की हुई है, इसी तरह से आपके पास भी ओपन हो जाएगी। अब जैसे ओपन हो जाए, आपने यहाँ पे देखे जी, यहाँ पे मैंने मेंशन किया हुआ है, आप 13 जून 2025 तक अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, क्लिक हियर टू MIS ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, इस पे आपने करना है जी क्लिक। उस पर क्लिक करोगे तो यहाँ पे इसका पोर्टल ओपन होगा। यहाँ पे अगेन इसका स्केड्यूल भी मिल जाता है। अब पहले हमने क्या क्लिक करना है जी, गाइडलाइंस पे। गाइडलाइंस में हम क्लिक करेंगे कि कौन से स्टूडेंट इसमें अप्लाई कर सकते हैं, कौन से नहीं कर सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल, इसी डॉक्यूमेंट्स को हम यहाँ पे PDF फॉर्म में डाउनलोड कर लेते हैं। ये डाउनलोड करेंगे, उसके बाद यहाँ पे MIS स्कॉलरशिप की जो 2025 की कंप्लीट गाइडलाइंस है, वो यहाँ पे आपको मिल जाती है। अब यहाँ पे देखिए जी, हाउ कैन अप्लाई, कि कौन अप्लाई कर सकता है। अब यहाँ पे देखिए जी, किसी भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आप मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और PhD के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी। और यहाँ पे मिनिमम आपको लाइक वो स्टूडेंट जो अब यहाँ पे जो है ना, जो फर्स्ट टाइम अप्लाई करना चाह रहा है, लाइक मास्टर के लिए करना चाहता है, PhD के लिए करना चाहता है, वो भी अप्लाई कर सकता है। और वो स्टूडेंट जो ऑलरेडी मलेशिया की किसी भी पब्लिक यूनिवर्सिटी में या प्राइवेट यूनिवर्सिटी में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, पढ़ने के बाद उनके 2 सेमेस्टर अभी रहते हैं, तो वो स्टूडेंट भी इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को गेन कर सकते हैं, अवेल कर सकते हैं, वो भी इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद स्टूडेंट थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पे लिस्टेड कंट्रीज के कौन कौन से कंट्रीज इस स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल हैं, जो अप्लाई कर सकते हैं, ये कंप्लीट लिस्ट आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है जी। यहाँ पे एशियन सारे कंट्रीज एलिजिबल हैं और इसके अलावा कॉमनवेल्थ कंट्रीज भी एलिजिबल हैं। लाइक पाकिस्तान स्टूडेंट भी इसके लिए एलिजिबल है, इंडियन स्टूडेंट भी एलिजिबल है, वो इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये कंप्लीट आपको यहाँ पे लिस्ट मिल रही होगी, ये सारा कुछ आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें सारी कंट्रीज की लिस्ट यहाँ पे गिवन है। जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आप इस स्कॉलरशिप अपॉर्चुनिटी को विन कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये सारा लाइक जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं, आपने यहाँ पे अपनी कंट्री की लिस्ट लाजमी चेक कर लेनी है। अब जिस भी कंट्री से बिलोंग करते हो, आपने लिस्ट देखने के बाद आपने अप्लाई करनी है, लाइक एलिजिबिलिटी आपने देखनी है। उसके बाद क्या कहता है यहाँ पे, वो कहता है कि जी अगर आप ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करना चाहते हो, इस लिंक पे क्लिक करके आप प्रोसीड कर सकते हो। लाइक यहाँ पे मैं अब क्लिक करूंगा। ठीक है जी। ये मैं ओपन करके आपको दिखा देता हूँ। अब वो पोर्टल जो यहाँ से आपने एप्लीकेशन सबमिट किया, वो यहाँ से हमारे पास ओपन हो चुका है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद क्या करना है, आपने कंप्लीट एप्लीकेशन फिलअप करनी है। फिलअप करने के वक्त आपने जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड करने हैं, आपने मोबाइल कैमरा से कैप्चर किए हुए फोटो बिल्कुल भी अपलोड नहीं करने हैं। आपने एक प्रॉपरली स्कैन कराने हैं। कोई नियर बाई अगर आपकी कंप्यूटर शॉप्स है, वहाँ पे आप अच्छी क्वालिटी में एक मरतबा सारे डॉक्यूमेंट्स स्कैन करा लें, एक PDF बना लें और उसी PDF को आप यूज़ करते रहें। तो मोबाइल से कैप्चर की पिक्चर्स आपने यहाँ पे इग्नोर करनी है, लाइक वो अपलोड नहीं करनी। आपने ट्राई करना है अच्छी क्वालिटी में डॉक्यूमेंट स्कैन करा के आपने यहाँ पे अपलोड करने हैं। लाइक अगर आप जूम भी करें तो उसकी क्वालिटी ख़राब ना हो। अब उसके बाद आपके पास जो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट यहाँ पे गिवन है, आपके पास जी पासपोर्ट होना चाहिए। उसके बाद आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। ठीक है जी। लाइक अगर आप PhD के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, तो बैचलर और मास्टर की डिग्री या ट्रांसक्रिप्ट आपके पास होनी चाहिए। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करेंगे तो आपके पास बैचलर की सर्टिफिकेट होनी चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे कहता है, मस्ट बी सबमिटेड टुगेदर विद द सर्टिफाइड ऑफिशियल डॉक्यूमेंट इशूड बाय द एप्लीकेंट्स अल्मा मैटर डिस्क्राइब इन द इंस्टीट्यूशन ग्रेड सिस्टम। ट्रांसक्रिप्ट डजंट इंक्लूड इंफॉर्मेशन और CGPA। मतलब यहाँ पे जो है ना, आपने ट्रांसक्रिप्ट अपलोड करनी है। ट्रांसक्रिप्ट में आपकी टोटल CGPA मेंशन हो, ऑब्टेन CGPA मेंशन हो। और दूसरा, अगर आप अपनी ट्रांसक्रिप्ट देखें ना, उसकी बैक साइड पे ग्रेडिंग का जो फार्मूला होता है वो भी वहाँ पे मेंशन होता है। तो आपने क्या करना है, आपने ट्रांसक्रिप्ट की फ्रंट साइड और उसकी बैक साइड जहाँ पे ग्रेडिंग फार्मूला हो, वो भी आपने यहाँ पे अपलोड करना है उसके साथ साथ। उसके बाद अगर आपके पास IELTS है या TOEFL है, वो आपने यहाँ पे अपलोड करना है। इन केस अगर आपके पास IELTS और TOEFL नहीं है, तो आप विदाउट IELTS यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई किस तरह करेंगे, जिस यूनिवर्सिटी से आपने लास्ट डिग्री कंप्लीट की है, उस डिग्री से आपने लाइक उस यूनिवर्सिटी से आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट बनवा लेनी है। उसके बाद 2 रिकमेंडेशन लेटर आपके पास होने चाहिए। अब ये 2 लेटर रिकमेंडेशन कहाँ से मिलेंगे,
आपके जो टीचर्स से, प्रोफेसर थे, लेक्चरर से, आपने उधर से ये बनवाने हैं। उसके बाद एडमिशन लेटर, लाइक अगर किसी स्टूडेंट के पास एडमिशन लेटर है पड़ा किसी यूनिवर्सिटी से, वो ले चुके हैं या एडमिशन सिक्योर कर चुके हैं, तो वो लेटर यहाँ पे अपलोड करेंगे, ठीक है जी। लेकिन ये कंपलसरी नहीं है, लाइक एमटीसीपी के लिए जैसे कि ऑफर लेटर कंपलसरी है, तो इसके लिए कंपलसरी नहीं है। उसके बाद आपके पास सीवी होनी चाहिए, और क्योंकि स्टूडेंट मास्टर और पीएचडी के लिए अप्लाई करेंगे तो उनके पास रिसर्च प्रपोजल होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है वो मास्टर और पीएचडी के लिए रिसर्च प्रपोजल होता है। मजीद अगर आप रिसर्च प्रपोजल बनाना चाहते हैं तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। और उसके बाद ये सारे डॉक्यूमेंट जो है ना आपके इंग्लिश में होनी चाहिए। लाइक कोई अगर आपका डॉक्यूमेंट्स अरेबिक में है या कोई अदर लैंग्वेज में है, तो आपने उन डॉक्यूमेंट्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट करा लेने हैं। उसके बाद मैक्सिमम जो एज यहाँ पे रखी गई है मास्टर के लिए वो है 40 ईयर्स। आपकी 40 साल उम्र है, आप अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप पीएचडी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, मैक्सिमम एज आपकी होनी चाहिए 45 ईयर्स। और उसके अलावा आपके पास गुड एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए। अब लाइक अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो मिनिमम सीजीपीए रिक्वायरमेंट है वो है 3.00, लाइक 70% मार्क्स बन जाते होंगे। उसके बाद पीएचडी के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तब भी आपकी सीजीपीए मिनिमम 3.00 होनी चाहिए। उसके अलावा आपकी गुड प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए इंग्लिश में। जैसे कि अगर आइल्स आपने दिया हुआ है तो मिनिमम आइल्स का बैंड है 6.0 या उससे ज़्यादा है तो वो आपके लिए बेस्ट होता है। टोफल है तो आपका स्कोर होना चाहिए 550, उससे ज़्यादा है तो वेल एंड गुड। उसके बाद लाइक आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं है तो आपने इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लैंग्वेज सर्टिफिकेट की बेस पे यहाँ पे अप्लाई करनी है। और उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया, आपने रिसर्च प्रपोजल यहाँ पे अपलोड करना है। मैक्सिमम 1000 वर्ड पे आपका रिसर्च प्रपोजल बना हुआ होना चाहिए। और उसके अलावा फॉर मास्टर एंड पीएचडी स्टूडेंट्स ओनली, ठीक है जी। आप मास्टर के इस कोर्सेज हैं और पीएचडी के कोर्सेज हैं तो रिसर्च प्रपोजल कंपलसरी हो गया। अब यहाँ पे डिग्री जो है ना फुल टाइम है, ठीक है जी। अब इसके बाद यहाँ पे देखिए जी, लिस्ट ऑफ यूनिवर्सिटीज जब आप अप्लाई करते हैं, अब MIS के अंडर कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेटेड कर रही हैं ये गिवन है। ये पब्लिक यूनिवर्सिटीज की लिस्ट किया है। यहाँ पे आप अपनी चॉइस के मुताबिक आप यूनिवर्सिटी की लोकेशन चेक करें, उसकी रैंकिंग चेक करें, ठीक है जी, उसकी डिग्री की वैल्यू चेक करें, फिर आपने यहाँ से अपनी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। ऐसे नहीं कि अप्लाई करते हुए कोई भी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट कर ली, कोई भी कोर्स सिलेक्ट किया, आपने एप्लीकेशन सबमिट कर लेनी है। पहले यहाँ पे यूनिवर्सिटी आपने विजिट करनी है, उसकी लाइक कोर्सेज की डिटेल चेक करनी है, फिर आपने वो यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करनी है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल करने के बाद प्राइवेट यूनिवर्सिटी भी यहाँ पे पार्टिसिपेटेड है। अगर आप प्राइवेट यूनिवर्सिटी में इंटरेस्टेड हैं तो प्राइवेट यूनिवर्सिटी में भी आप अप्लाई कर सकते हैं। और उसके अलावा अब यहाँ पे इसके बेनिफिट्स की बात करें कि इतना इसका बेनिफिट्स क्या होगा, लाइक अगर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए जी, ट्यूशन फीस आपको बिल्कुल भी पे करने की ज़रूरत नहीं होगी, सारी ट्यूशन फीसें वो खुद पे करेंगे। और उसके साथ साथ आपको महाना 1500 RM, लाइक मैं यहाँ पे 1500 सॉरी यहाँ पे RM 1500 टू पी केयर, लाइक पाकिस्तानी स्टूडेंट्स में अप्लाई करना चाह रहे हैं तो 1 लाख पर मंथ आपको खर्चा भी ये खुद देंगे, ठीक है जी। उसके बाद यहाँ पे देखे जी, एप्लीकेंट्स आर वेलकम टू अप्लाई फॉर एनी एक्रेडिटेड कोर्सेज विद प्रायोरिटीज गिवन टू कोर्सेज अंडर द फॉलोइंग एरिया ऑफ स्टडीज। अब ये सारे कोर्सेज गिवन है। अब ये कोर्सेज की लिस्ट है ना, अब इनमें से किसी भी कोर्स पे आप अप्लाई करना चाहते हो, लाइक आपकी लास्ट डिग्री जो आपने की हुई है वो इसके रेलिवेंट है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। आपके लिए ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी है, आप अप्लाई कर लें इसमें। अब उसके बाद सिलेक्शन क्राइटेरिया किस चीज़ पे होता है, मैक्सिमम स्टूडेंट पूछते हैं कि सिलेक्शन के कितने चांसेस हैं, तो सिलेक्शन के चांसेस किसी को भी नहीं पता होते, वो आपके एकेडमिक पे डिपेंडेड होते हैं और आपकी डॉक्यूमेंटेशन पे डिपेंड करती है कि कितने % आपकी सिलेक्शन हो सकती है, कि कितनी स्ट्रॉन्ग आप एप्लीकेशन सबमिट करते हैं, कितनी स्ट्रॉन्ग और एक्सीलेंट आपका एकेडमिक बैकग्राउंड है। अब यहाँ पे देखिए जी, एप्लीकेशन की जो सिलेक्शन क्राइटेरिया जो डिपेंडेड है आपको, जैसे कि मैंने बताया, आपका आउटस्टैंडिंग एकेडमिक और को करिकुलर अचीवमेंट्स होनी चाहिए। और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट दूसरी चीज़ है आपका रिसर्च प्रपोजल। रिसर्च प्रपोजल आपका अच्छे से बना होना चाहिए। और उसके बाद आपको लाइक कम्युनिकेशन आपकी अच्छी होनी चाहिए, राइटिंग में होनी चाहिए, लाइक रीडिंग में है या आपकी कम्युनिकेशन में है। और उसके अलावा scholar must enroll into full time study for postgraduate, it is responsibility of scholar to confirm their admission to the university। अब यहाँ पे देखिए जी, अब जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा
अप्लाई करेगा, अप्लाई कर उसका एडमिशन की कंफर्मेशन उसकी कंसर्न यूनिवर्सिटी करेगी और उधर से ही वो अपनी कंफर्मेशन करेगा। उसके अलावा स्कॉलर्स मस्ट नॉट चेंज देयर स्टडी प्रोग्राम ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ स्कॉलरशिप एक्सेप्ट विद रिटन परमिशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। लाइक जिस जो स्टूडेंट सिलेक्ट हो जाता है स्कॉलरशिप पे, अब वो सिलेक्शन के बाद वो चाहता है कि जी मैं अपना प्रोग्राम शफल करूं, तो उसको इजाज़त नहीं होगी। हाँ, लेकिन अगर वो परमिशन ले लेते हैं यूनिवर्सिटी से या MOHE से तो वो आप अपना प्रोग्राम शफल कर सकते हैं। उसके अलावा स्कॉलर मस्ट fulfill the requirements of the study program and abide the Malaysian laws and the university rules, regulation and codes of conduct। लाइक जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है स्कॉलरशिप होल्डर स्टूडेंट्स को डिग्री प्रोग्राम जो उसने सिलेक्ट किया है उसकी रिक्वायरमेंट उसने कंप्लीट करनी है, मलेशिया के रूल्स या रेगुलेशन को फॉलो करना है, यूनिवर्सिटी के रूल्स को फॉलो करना है और उनके जो कोड्स ऑफ कंडक्ट्स हैं सारी चीज़ें उसने फॉलो करनी है। और उसके अलावा एनी सस्पेंशन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी विल रिजल्ट इन द स्कॉलर्स इमीडिएट सस्पेंशन ऑफ द स्कॉलरशिप, मंथली अलाउंसेस आर नॉट पेएबल ड्यूरिंग द सस्पेंशन। लाइक जो स्टूडेंट किसी भी वजह से सस्पेंड हो जाता है स्कॉलरशिप से या कोई रूल्स तोड़ता है तो उसकी सस्पेंशन हो जाती है, तो मंथली अलाउंसेस उसके ख़त्म कर दिए जाएंगे, वो उनको दोबारा नहीं मिलेंगे। उसके अलावा इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सक्सेसफुल कैंडिडेट टू अप्लाई एंड मीट द रिक्वायरमेंट फॉर द इशूइंग ऑफ एप्रोप्रिएट एंट्री वीज़ा इंक्लूडिंग ए मेडिकल एग्जामिनेशन। द ऑफर ऑफ द स्कॉलरशिप डजंट गारंटी द ग्रांटिंग ऑफ द वीज़ा। लाइक अब जो स्टूडेंट भी यहाँ पे अप्लाई करना चाहता है, स्कॉलरशिप तो लग गया, स्कॉलरशिप लगने के बाद जो वीज़ा प्रोसेस होगा ना वो स्टूडेंट ने खुद करना है। वीज़ा के लिए आपकी मेडिकल एग्जामिनेशन रिक्वायरमेंट है वो आपने खुद करनी है। लाइक वो आपको स्कॉलरशिप तो दे रहे हैं, स्कॉलरशिप के साथ वो आपका वीज़ा अप्रूव करके नहीं दे रहे, वीज़ा अप्रूवमेंट आपने खुद करनी है। लाइक वीज़ा के लिए आप अप्लाई करोगे, आप जब आपको स्कॉलरशिप लग जाता है या ऑफर लेटर आपको मिल जाती है। उसके अलावा स्कॉलर्स मस्ट मेंटेन सेटिस्फैक्ट्री एकेडमिक प्रोग्रेस एंड गुड स्टैंडिंग थ्रू आउट द स्टडी ड्यूरेशन एज स्टिपुलेटेड बाय द होस्ट यूनिवर्सिटी। फेलियर टू डू सो विल रिजल्ट इन दिस स्कॉलरशिप बीइंग वेटर। लाइक अब जब आपका स्कॉलरशिप लग जाएगा, लगने के बाद आपकी एकेडमिक प्रोग्रेस जो है ना अच्छी होनी चाहिए, अच्छी CGPA आपने मेंटेन करनी है, क्लास पार्टिसिपेशन आपने अच्छी करनी है। अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस अच्छी रहेगी, सेटिस्फैक्ट्री रहेगी, तो आपका स्कॉलरशिप भी कंटिन्यू रहेगा। इन केस अगर आपकी एकेडमिक परफॉर्मेंस लो हो जाती है, उनकी रिक्वायरमेंट से भी लो हो जाती है, लाइक आप उनको सेटिस्फाई नहीं कर पाते अपने एकेडमिक प्रोग्रेस से, तो आपका स्कॉलरशिप भी विथड्रॉ कर दिया जा सकता है। उसके बाद द स्कॉलरशिप आर टेनेबल इन मलेशियन यूनिवर्सिटीज एंड हायर एजुकेशन एंड रिसर्च मस्ट बी कैरिड आउट इन मलेशिया। मतलब कि जब आपका स्कॉलरशिप मलेशिया में लगेगा तो आपकी रिसर्च भी मलेशिया में ही होनी है। उसके बाद स्कॉलर्स आर नॉट अलाउड टू टेक एनी पेड एम्प्लॉयमेंट ड्यूरिंग द स्कॉलरशिप टेनर अनलेस दे हैव रिटन अप्रूवल फ्रॉम द होस्ट यूनिवर्सिटी। अब ये आपके लिए बेस्ट है, वो स्टूडेंट जो जॉब भी करना चाहते हैं उनके जॉब्स करने के ऑप्शन भी अवेलेबल है। लाइक जो भी स्टूडेंट यहाँ पे अप्लाई करेगा, अब वो डायरेक्टली तो वहाँ पे जाके पेड एम्प्लॉयमेंट या जॉब या नौकरी नहीं कर सकता। अब जॉब करने के लिए आपके पास एक ऑप्शन है कि आप यूनिवर्सिटी से अप्रूवल लें, आपको अप्रूवल मिल जाता है, आप किसी भी जगह पे जाके पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं। ठीक है जी, अब यहाँ पे सारी डिटेल मैंने आपको बता दिया। अब थोड़ा सा चलते हैं कि आपकी एप्लीकेशन सबमिशन करनी किस तरह से है। आपने आ जाना जी उसी पोर्टल पे जहाँ पे हमने लाइक हाउ टू अप्लाई वाले सेक्शन पे आना है आपने, ये वाला, इस पे आपने जी करना है क्लिक किया। अब यहाँ पे पोर्टल ओपन हो गया ना, अब यहाँ पे क्या करना है, क्लिक हियर टू MIS ऑनलाइन एप्लीकेशन सिस्टम, इस पे क्लिक किया। अब यहाँ पे आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो तो आपने क्या करना है, साइन अप पे क्लिक करना है। साइन अप पे क्लिक करोगे, अब यहाँ पे आपने सिलेक्ट करना है, आप लाइक PhD के लिए करना चाहते हो, मास्टर के लिए करना चाहते हो, वो मेंशन करो। उसके बाद पासपोर्ट नंबर ऐड करना है, अपनी मर्जी का पासवर्ड लगाना है, कन्फर्म पासवर्ड करना है, ईमेल लगाना है, डेट ऑफ बर्थ लगानी है और नेशनैलिटी लगानी है। अब इसका सारा प्रोसीजर, लाइक आपने अकाउंट किस तरह रजिस्टर करना है, इसकी वीडियो ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए जी, ये वीडियो 2024 की मैंने अपलोड की हुई है, 20 मिनट्स की वीडियो है। इसमें डायरेक्ट मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि आप फॉर्म फिलअप किस तरह करोगे। या यहाँ पे मैं ओपन करके दिखाता हूँ, यहाँ पे ये देखिए जी, अब यहाँ से जो है ना आपका प्रोसीजर स्टार्ट होता है। यहाँ पे देखिए, ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे बताया हुआ है कि किस तरह से आपने अकाउंट क्रिएट करना है, सारा कुछ आपको यहाँ पे स्क्रीन पे दिख रहा होगा। ये अकाउंट क्रिएट हो गया। अब आपका यहाँ पे देखिए जी एप्लीकेंट का डाटा स्टार्ट हो गया। ये सारा कुछ इसी वीडियो में मैंने बताया हुआ है। मजीद इसी वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो इसी वजह से मैं दोबारा से ये फिल अप नहीं कर रहा, तो आप ये वीडियो देख के अपना एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस यहाँ से
कर सकेंगे। ठीक है, लाइक एप्लीकेशन सबमिशन प्रोसेस आप इस वीडियो को देख के कर सकेंगे। मजीद अगर आप किसी भी स्कॉलरशिप का प्रोसेस कराना चाहते हैं, मास्टर का है, पीएचडी का है या बैचलर का है, सिर्फ और सिर्फ स्कॉलरशिप बेस पे, सेल्फ बेस पे नहीं, तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।